हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किशन और आप सभी लोगों का चैनल जी कॉन्सेप्टिफाई पर स्वागत है। यह चैनल फ्री कंटेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जाना जाता है अक्रॉस यूट्यूब। तो लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था और आज भी हम लोग मॉडल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड दैट कॉन्सेप्ट इज मॉडुलस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लेक्चर नंबर 8 में जो हमने पढ़ा था उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे एंड देन ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हम अपना टारगेट पहले फिक्स कर लेते हैं। आज का हमारा टारगेट है, जो अभी अभी जैसा मैंने बताया आपको कि आज का टारगेट हमारा होने वाला है मॉडुलस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बस आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले, अभी जैसा मैंने कहा कि हम सबसे पहले होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट क्लास में मैंने जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको मैं जो होमवर्क देता हूँ, आप अपना आंसर आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राम चैनल। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर ज्वाइन कर लो और आप अपना आंसर भेज सकते हो मुझे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इस क्लास की पीपीटी भी लेनी है ना, तो आप उसी टेलीग्राम चैनल से इस क्लास की पीपीटी भी आप ले सकते हो। आप उसको अच्छे से नोट्स बना सकते हो फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, है ना। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो डैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो आप इसका पीपीटी भी आप ले करके इसके नोट्स आप बना सकते हो। खैर, टेलीग्राम का लिंक मैं ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ से टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा आप वहाँ पे क्लिक करना और सीधा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप बहुत बड़ी आसानी से आप मेरे चैनल पर पहुँच जाएंगे। तो खैर, पहला क्वेश्चन हमारा था लास्ट वाले क्लास का एंड दैट होमवर्क वाज मॉड ऑफ 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ इक्वल्स टू 3। तो सो दिस इज द क्वेश्चन। तो हमने क्या किया था इसमें, पहले आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। उस कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं कि मैंने बताया था कि मॉड x की वैल्यू अगर a अगर दिया हुआ है, अगर मॉड x इक्वल्स टू a है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता है, प्लस माइनस a, और तभी होता है जब a पॉजिटिव हो। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया था और आपको याद होगा इस वाले फॉर्मूले को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मॉड जैसे ही हटेगा यहाँ से, है ना, मॉड ऑफ 4 माइनस है, क्योंकि यहाँ पर मॉड के अंदर ये पूरा का पूरा x का काम कर रहा है ना, ये पूरा जो है x का काम कर रहा है। और जैसे ही इन दोनों मॉड को हटाएंगे हम, है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस का मॉड x माइनस 1 का मॉड इक्वल्स टू 3 होगा या फिर -3 होगा। ठीक है, तो अगर हम 3 के इक्वल लेते हैं, 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू एक 3 लिया और एक हम लोग यहाँ पे 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू -3 लिया। तो जैसा ही इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, राइट, क्योंकि 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मॉड x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पर इक्वल्स टू 7 आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मॉड, यहाँ से जब मॉड हटेगा, क्योंकि यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर x का काम कर रहा है x माइनस 1 सॉरी। तो यहाँ से मॉड हटाएंगे अगर, तो हमारे पास कितना हो गया, x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, और जब यहाँ से मॉड हटेगा देन x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 7। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो फाइनल x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी
वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू, एक आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 2 और एक हो जाएगा हमारे पास 0। जब मैंने इसको सॉल्व किया, जब मैंने इस क्वांटिटी को सॉल्व किया x - 1 इक्वल्स टू +-1, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि +1 लेंगे तो -1 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो 1 + 1 2 और -1 लूँगा तो -1 + 1 0 हो जाएगा। और जब मैं इनको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, इसकी वैल्यू आ रही होगी उस टाइम पर कितनी आ जाएगी बताओ, एक आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा और एक आपके पास आया होगा -7 था तो -6 आ जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सभी लोगों ने ये आंसर आया होगा। जिनका भी ये आंसर आया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना यस और नो में भी आंसर दे सकते हैं कि हाँ सर आया था मतलब यस, नहीं आया था मीन्स नो, ठीक है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है तब भी आप कह सकते हो यस, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट होमवर्क और सेकेंड पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप ये बात आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 2 वाज mod x इज इक्वल्स टू 2x - 1, ये था। और मैंने आपको बताया था कि जब भी मॉड आ जाए, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी मॉड आ जाए तो उस टाइम पर क्या करेंगे, मॉड को हटाएंगे। और मैंने बोला था मॉड को हटाएंगे कैसे, तो मॉड को हटाने के लिए 2 केस बनाने पड़ते हैं। कौन कौन सा केस, एक होता है x > 0 और एक होता है x < 0। तो 2 केस बना करके हम मॉड को हटाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम मॉड हटेगा तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो हम लोग 2 केस मान लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आप x ग्रेटर देन 0 भी मान सकते हो। तो सेकेंड वाले केस में आपको x लेस देन इक्वल्स टू 0 मानना होगा, ठीक है। तो मैंने पहले इक्वालिटी यहाँ ले लिया है। तो अब बताओ कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो मॉड x की वैल्यू कितनी होगी, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, मॉड x की वैल्यू हो जाएगी x, है कि नहीं है बताओ। अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो मॉड x की वैल्यू x के इक्वल हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर आप एग्री कर रहे हैं तो आप कमेंट में प्लीज़ यस दे देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो खैर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो मॉड x इक्वल्स टू x। तो हमने क्या किया, जहाँ पर ये जो मॉड x पहले से था इस क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके जगह पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। x इज इक्वल्स टू 2x - 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आ जाएगा x माइनस का 2x इज इक्वल्स टू -1। सो दैट विल बी -x इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो दैट विल बी x इक्वल्स टू 1। तो जो हमारा केस था, केस नंबर फर्स्ट था कि जो x है दैट x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम लोग इसी केस की वजह से मॉड x को x लिख पाए हैं। तो जो हमारा x की वैल्यू आनी चाहिए वो उसी सेट से आनी चाहिए, मतलब जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो क्या देख करके बताओ कि क्या जो x की वैल्यू आई है, क्या वो जो x की वैल्यू आई है, क्या तुम्हें लग रहा है कि दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? तो बिल्कुल ये बात आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर x जो है वो 0 से ज़्यादा है या फिर 0 की इक्वल है। तो 0 से ज़्यादा है, बिल्कुल 1x इक्वल्स टू 1 0 से ज़्यादा है। सो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए, केस नंबर फर्स्ट के लिए, x इज इक्वल्स टू 1 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और अभी हम लोगों को केस नंबर 2 को भी डिस्कस करना पड़ेगा कि केस नंबर 2 से क्या आ रहा है। तो हम लोग केस नंबर 2 को हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, तो दैट विल बी बेटर फॉर अस। तो हम लोगों ने केस नंबर 2 के लिए यहाँ पर डिस्कस कर लिया, केस नंबर 2। सो केस नंबर 2 इज दिस की केस नंबर 2 इज कि x लेस देन 0। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या होगी, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हम लोग मॉड को क्या ले सकते हैं, मॉड x को क्या ले सकते हैं, मॉड x को हम लोग ले सकते हैं -x ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या मॉड x को -x लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है? भाई कमेंट में यस बताना कि लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल कमेंट आ चुका है,
कि x अगर लेस देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू -x होगी। ये बात बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप आगे लिखते हैं और अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मॉड x को हमने लिखा -x इज इक्वल्स टू 2x - 1, सो दैट विल बी 2x को जब मैंने इधर लेकर के आया सो दैट विल बी -x - 2x इज इक्वल्स टू -1, so that will be -3x is equals to -1, minus and minus will be cancel out, so x is equals to 1/3. So this is the value of x where x is equals to 1/3. बट हमारा केस क्या था? What was the case? My case was कि x जो होना चाहिए that x should be less than 0, that x should be less than 0, क्योंकि हमने x लेस देन 0 माना था तभी हमने मॉड x के जगह -x लिखा था। तो जो मॉड x को मैंने -x लिखा है किसकी वजह से? सर x लेस देन 0 की वजह से। इसका मतलब जो x आना चाहिए वो भी लेस देन 0 ही आना चाहिए। बट सर हियर, लेकिन सर यहाँ पर भैया यहाँ पर क्या हो रहा है कि x की वैल्यू 1/3 आ रही है एंड दैट x इज़ पॉजिटिव। सो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू आई है ये हम नहीं ले सकते हैं, ये वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हमने जो केस माना है, केस हमने जो माना है x लेस देन 0, तो अगर x लेस देन 0 है मतलब x की जो वैल्यू आनी चाहिए दैट x शुड बी नेगेटिव। बट यहाँ आ क्या रहा है? x इक्वल्स टू 1/3 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब आप ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं, मतलब ये वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट फाइनल आंसर इज़ व्हाट? हमारा अब फाइनल आंसर अब मैं लिख सकता हूँ कि हमारा फाइनल आंसर है, हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर याद रखेंगे। फाइनल आंसर जब भी हम देंगे तो केस फर्स्ट और केस 2 दोनों का यूनियन आंसर देंगे। तो याद रखेंगे दो केस का जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं तो केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर 2 का यूनियन देते हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट से तो आंसर आया था लेकिन केस नंबर 2 से आंसर नहीं आया था, इसलिए केवल और केवल केस नंबर फर्स्ट का आंसर ही हम लोग लिख पाएंगे क्योंकि केस नंबर 2 से तो आंसर ही नहीं आया है। केस नंबर 2 से तो आंसर ही नहीं आ पाया है, इसलिए हम केस नंबर 2 का आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए x इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आप देख भी सकते हो कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप x इक्वल्स टू 1 अगर इक्वेशन में डाल के रखते हो तो मॉड 1 की वैल्यू 1 हो जाती है, 2 × 1 2, 2 - 1 1, तो 1 इक्वल्स टू 1। सो यू कैन सी दैट कि x इक्वल्स टू 1 इज द ओनली वैल्यू दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर मुझे समझने की बात क्या थी? समझने की बात सिर्फ और सिर्फ एक ये थी कि केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर 2 का हम लोग यूनियन करेंगे। अदरवाइज अगर आप यूनियन नहीं करते हैं सो मतलब आपका आंसर जो आने वाला है वो कम आएगा, ज़्यादा नहीं आ पाएगा। ज़्यादा नहीं आने का मतलब कि आपका कंप्लीट आंसर आपका नहीं अचीव हो रहा होगा। तो यहाँ पर बस मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ व्हाट कि केस नंबर फर्स्ट जितने भी केस बन रहे होंगे सारे केसेस का यूनियन कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे और उसको भी हम लोग शानदार तरीके से डिस्कस कर लेते हैं कि केस नंबर 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने क्या लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 वाज कि समथिंग लाइक दैट कि सी कि मॉड x² माइनस आई थिंक 7x + 12 is equals to I think x² - 7x + 12. So this was the question and now I have to solve this problem. तो कैसे करेंगे? तो मैंने इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताया था कि मॉड EX जो होगा अगर वो EX के इक्वल आ रहा है that means this is possible only when e of x is greater than or equals to 0. So this was the concept behind this. So हम लोग जो सॉल्व करेंगे इसी लॉजिक से सॉल्व करेंगे एंड नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर अगर हमें इसे ex अगर मैं बोलता हूँ
अगर मैं इसे EX बोलता हूँ तो ये पूरा का पूरा लिखा है मॉड EX इक्वल्स टू EX। तो आप देख सकते हो ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, मॉड EX इक्वल्स टू EX वाले कॉन्सेप्ट पे बैठ रहा है। सो आई कैन से दैट कि EX जो होना चाहिए दैट वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, इसी वजह से मॉड EX के इक्वल होगा, अदरवाइज दिस वॉन्ट बी पॉसिबल। तो खैर यहाँ पर अगर आपने देखा क्वाड्रेटिक आया, मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जब भी लीनियर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मॉड आ रहा है तो आप फैक्टराइज कर लो, और अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो खैर आप यहाँ पर समझ में आ गया आपको, तो यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया। ये फैक्टराइज हो रहा है कैसे, 7 लाना है ऐड करने पर और मल्टीप्लाई करने पर 12, तो 4 और 3 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 3x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ x कॉमन लिया, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ x शुड बी, अब यहाँ से आपको याद होगा, यहाँ से बातें आपको याद होगा कि जब भी इस तरह के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं हम लोग, जब भी हम इस तरह के कॉन्सेप्ट में आते हैं तो आउटसाइड द रूट आंसर होता है। सो x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी टू 3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो ये हमने 3 क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। आप लोग मैच भी करा लिए होंगे, और अगर आपने मैच करा लिया है तो प्लीज़ कमेंट में लिखेंगे एग्री या ओके या करेक्ट। माय आंसर इज़ करेक्ट, आप ये कमेंट कर देना माय आंसर इज़ करेक्ट, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने जो किया है बिल्कुल सही किया है। और मैं फिर से बोल दूंगा कि अगर आपको अपना आंसर चेक भी करवाना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं, है ना। और अगर इस क्लास की PPT अगर आपको लेनी है तो यू कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम देयर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यहाँ से अब हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो बढ़िया से आप समझ गए होंगे, और अब हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन इज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, find the values of a for which mod of x minus 2 plus a mod equals to, अरे मैंने चेंज फिर क्यों किया था भाई, जब यही से लिखना था तो चेंज क्यों किया। Okay, just a moment, I think this is better. So अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ और आ नहीं रहा है। ओके, सो mod x minus 2 plus a mod equals to 4 can have 4 distinct real solutions। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, और हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे, और हम लोग किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं ये भी समझ चुके होंगे।
पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि हमें ए की वैल्यू निकालनी है ना, ए की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये जो मॉड आपको दिख रहा है, ये जो आप मॉड देख पा रहे हो, मॉड ऑफ मॉड x माइनस टू प्लस ए, उसका फिर जो मॉड है दैट वुड बी इक्वल्स टू 4, ठीक है। और इस इक्वेशन के पास कितने रूट्स होने चाहिए, तो इस इक्वेशन के पास 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने चाहिए, 4 अलग अलग वैल्यूज़ होने चाहिए, तो तब जा कर के मतलब उस ऐसे ए की वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। आई होप द क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी क्लियर कि हम अपने को क्या करना है, अपन लोगों को ए की वैल्यूज़ निकालनी है, और ए की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि इस इक्वेशन के पास 4 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस हो। तो खैर, जैसे ही आपने मॉड देखा तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मॉड एक्स अगर ए के इक्वल है तो एक्स शुड बी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। तो अगर मॉड एक्स इक्वल्स टू ए है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मॉड एक्स इक्वल्स टू ए है, तो बताओ इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं। तो तुम कहोगे सर क्या बात करते हो, अगर मॉड एक्स इक्वल्स टू ए है तो इस इक्वेशन के लिए 2 सॉल्यूशन होते हैं, एंड दैट सॉल्यूशन वाज x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू माइनस ए। सो देर आर 2 वैल्यूज ऑफ x, राइट। अगर a पॉजिटिव है तो अदरवाइज नो सॉल्यूशन आ जाएगा इस केस में, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं और इसके सॉल्यूशन को बड़े आसानी से समझते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कि यहाँ दिया था मॉड ऑफ मॉड x माइनस टू प्लस ए इक्वल्स टू 4। तो जैसा ही इस मॉड को हटाएंगे, सो दैट विल बी मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, राइट। जैसे हमने मॉड हटाया तो ये आ गया, सो आई कैन राइट मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, और ये जो प्लस ए इधर आ गया तो माइनस ए। अब आपको ये समझ के रखना है, और ये अभी मैंने आपको बताया कि अगर मॉड एक्स इक्वल्स टू ए है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए तभी होती है जब ये ए जो है दैट वुड बी ग्रेटर देन 0, तभी 2 वैल्यूज आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको देखने को क्या मिल रहा है, इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू जो है वो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रहा है 4 माइनस ए और एक आ रहा है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू जो आएगा वो डैट वुड बी माइनस 4 माइनस ए। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन मिल रहा है, एक इक्वेशन ये मिल रहा है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 4 माइनस ए की इक्वल हो सकता है, और एक इक्वेशन मिल रहा है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस ए मिल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं। अब ये बात तुम्हें समझना होगा कि यहाँ पर जो ये जो 4 माइनस ए है, ये जो 4 माइनस ए है, अगर ये 4 माइनस ए पॉजिटिव हुआ, अगर ये 4 माइनस ए अगर पॉजिटिव हुआ तो तुम्हें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, कि अगर 4 माइनस ए पॉजिटिव हुआ तो ये जो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, ये वाला जो देखो, ये मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 4 माइनस ए, जब इसको सॉल्व कर देंगे हम तो 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आएंगी अगर 4 माइनस ए पॉजिटिव हुआ तो, क्योंकि अभी मैंने बताया ना मॉड x इक्वल्स टू अगर a है और अगर a पॉजिटिव है, तो उस केस में x के 2 वैल्यूज़ आते हैं। तो अगर 4 माइनस ए पॉजिटिव हुआ तो मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल्स टू 4 माइनस ए के 2 इस इक्वेशन के पास 2 सॉल्यूशन होंगे, लेकिन कब होंगे, जब 4 माइनस ए पॉजिटिव होगा। तो 4 माइनस ए पॉजिटिव कब होगा, 4 माइनस ए तब पॉजिटिव होगा जब ए लेस देन 4 हो। तो इसका मतलब अगर ए की वैल्यू 4 से कम है, उस केस में मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 4 माइनस ए के 2 सॉल्यूशन आ रहे होंगे। और अगर नीचे वाले से अगर हम देखें, अगर आप नीचे वाले को देखोगे, यहाँ पर नीचे जो इक्वेशन दिया गया दैट इज़ माइनस 4 माइनस ए, और अगर माइनस 4 माइनस ए अगर ये पॉजिटिव अगर हुआ, अगर माइनस 4 माइनस ए पॉजिटिव हुआ तो नीचे वाला जो इक्वेशन आप देख पा रहे हो, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है
ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे हो, इस इक्वेशन के पास भी दो सॉल्यूशन होंगे क्योंकि -4 - a पॉजिटिव है। लेकिन अपन को क्या चाहिए, अपन को 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहिए। तो 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहने के लिए हमें यहाँ से भी दो इक्वेशन चाहिए, दो सॉल्यूशन चाहिए, और यहाँ से भी दो सॉल्यूशन चाहिए। मतलब दोनों चीज़ होना चाहिए। तो अगर दोनों चीज़ होना चाहिए तो मतलब पहले के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे, पहले ने क्या बताया, पहले ने मुझे ये बताया, मेरी बात को समझना, पहले ने बताया कि अगर आप mod of x - 2 = 4 - a का दो सॉल्यूशन चाहिए तो a शुड बी लेस देन 4। अभी मैंने बताया ये पहले वाले से अगर दो सॉल्यूशन मिलेगा इस चीज़ के लिए। एंड क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे भी दो चाहिए तभी ओवरऑल मुझे 4 मिलेगा। तो उसके लिए -4 - a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a लेस देन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। a क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। सही है ना, -4 - a, तो सॉरी a लेस देन क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। तो हमें मतलब अगर हमें दूसरे से दो सॉल्यूशन चाहिए, सेकेंड वाले इक्वेशन से दो सॉल्यूशन चाहिए, तो उस टाइम पर a की वैल्यू लेस देन -4 होनी चाहिए। सो अगर a लेस देन 4 है तो ऊपर वाले से दो सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड अगर नीचे वाले में a अगर लेस देन -4 है तो नीचे वाले से दो सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए। 4 सॉल्यूशन तभी आएगा जब इससे दो आ रहा हो एंड इससे दो आ रहा हो। तो याद रखना कि जब एंड का सेंस आ रहा होगा, जब भी एंड का सेंस आ रहा होगा, जब भी एंड का सेंस आ रहा होगा तो दोनों से मुझे चाहिए, है ना, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मतलब दोनों होना चाहिए। याद रखना, बड़े मैं क्या बोलते, बहुत इम्फसाइज करके मैं बोल रहा हूँ इस बात को। मेरी बातों को बहुत ध्यान से लेना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से बोल रहा नहीं हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ से भी सॉल्यूशन दो चाहिए एंड मुझे यहाँ से भी चाहिए, मतलब दोनों जगह से मुझे दो दो सॉल्यूशन चाहिए, मतलब यहाँ पर एंड का सेंस आ रहा है। एक होता है एंड और एक होता है और में क्या होता है कि और का जब सेंस आता है मतलब ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है दूसरा वाला। लेकिन जब एंड का सेंस आता है तो अपन को याद रखना है कि इंटरसेक्शन लेना होता है। अपन को क्या करना पड़ता है, इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। इंटरसेक्शन मतलब ए यहाँ पर कहा है 4 से भी कम होना चाहिए और इसने कहा है -4 से भी कम होना चाहिए। तो बताओ इंटरसेक्शन में क्या कहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो दैट वुड बी a बिलोंग्स टू -∞ टू -4। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर a की वैल्यू -∞ से -4 है तो पहले वाले से भी दो सॉल्यूशन आएगा और दूसरे वाले से भी दो सॉल्यूशन आएगा। और इस केस में हमारे पास इस इक्वेशन के लिए मतलब क्या होता है, जो हमारे पास पहले से जो इक्वेशन दिया था, जो मैंने ब्लू वाले में सेलेक्ट किया है, इस इक्वेशन के लिए 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझना है और चीज़ों को बहुत आराम से लेना है और समझना है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट बताया। पहला ये कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी दो एक्सप्रेशन के बीच में एंड का सेंस आ रहा होगा तो आपको इंटरसेक्शन लेना है। आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। और जब दोनों के केस में और का सेंस आ रहा होगा, और का सेंस आ रहा होगा तो हमें यूनियन लेना है। तो याद रखेंगे केस के बीच में यूनियन होता है और कंडीशन के बीच में क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश क्या, हम लोग समझ ही रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आया है कि सॉल्व 1 - x = √(x² - 2x + 1)। इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब समझिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन, इसे हमें सॉल्व करना है।
अब आप देखो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखोगे तो एक बच्चा तो इस तरह से सोच रहा होगा, एक बच्चा तो इस तरह से सोच रहा होगा इसको कि रूट लगा हुआ है तो उसको राइट लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो स्क्वायर कर देते हैं, है ना। अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, अगर स्क्वायर कर देंगे अगर हम तो सॉल्व तो होगा, एक्स की वैल्यू भी आएगी, लेकिन वहाँ पर आपको लॉस ऑफ रूट्स देखने को मिलेगा। वहाँ क्या देखने को मिलेगा? लॉस ऑफ रूट्स देखने को मिलेगा। क्या लॉस ऑफ रूट्स देखने को मिलेगा? थोड़ा समझाओ बढ़िया से। तो देखो ध्यान से, अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, देखना ध्यान से, अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ से कह सकते हैं 1 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एंड दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स, ये हो गया। तो तुम कहोगे 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 2x से माइनस 2x कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 0 इक्वल टू 0। और ये तुम कहोगे कि ये तो हो गया, ठीक है, मतलब x की वैल्यू कोई आई ही नहीं तुम्हारे पास, है ना। ये मतलब ये तुम्हें लगेगा अरे ये तो मतलब 0 इक्वल टू 0, मतलब ये तो दोनों सेम तो है ही, मतलब x की कोई वैल्यू के लिए, मतलब यहाँ से कह सकते हो कि x की तुम कोई भी वैल्यू रख दोगे, कोई भी रियल नंबर तुम रख दोगे, तो तुम कहोगे कि भाई ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, है ना, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, कोई भी x की कोई भी वैल्यू तुम रख लो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? अगर तुम अगर देखोगे, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि x के लिए तुम 2 ले लो, अगर x के लिए तुम 2 ले लोगे, अगर मैंने कहा x के लिए 2 ले लो तो 1 माइनस 2 क्या हो गया? -1 हो गया। और यहाँ वाला इधर वाला जो नंबर आएगा दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमेशा हर एक रियल नंबर के लिए वैलिड नहीं है, ये हर एक रियल नंबर के लिए वैलिड नहीं है। ये बस मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन में दिया रहे, रूट दिया रहे, तो जब भी क्वेश्चन में रूट दिया रहे तो हमेशा पहला काम करना है तुम्हें ये कि रूट को इधर नहीं भेज देना है डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तुम्हें नहीं भेजना है। पहले रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया है दैट शुड बी डिफाइंड, दैट शुड बी डिफाइंड। और वो रूट कैसे डिफाइंड होता है? तो मैंने बार बार बताया है, मैंने हमेशा बताया है कि रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया गया है, रूट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मैंने हमेशा ये बात बोला है, तभी आप रूट को उधर भेज सकते हो, अदरवाइज आप रूट को उधर नहीं भेज सकते हो। मेरी बात समझो ध्यान से। तो इस तरह के जब भी प्रॉब्लम आएंगे तो आप हमेशा ये ध्यान में रखना है कि रूट को हमेशा डिफाइन करना है। रूट जिस एक्सप्रेशन पर लगा हुआ है दैट एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, अदरवाइज आप रूट को उधर आप भेज ही नहीं सकते हो, आप ये काम कर ही नहीं सकते हो। अगर आप ये काम करते हो, अगर आप काम करते हो तो वहाँ पर सॉरी लॉस ऑफ रूट नहीं, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा न्यूमरस रूट मिल जाता है, मतलब आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा रूट मिल जाता है, एक्स्ट्रा रूट्स मिल जाता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो x बिलोंग्स टू रियल, मतलब इसने कहा कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपने देखा यहाँ पर तो x की वैल्यू 2 आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि x इक्वल टू 2 इज़ नॉट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, राइट। तो इसका मतलब आपको x बिलोंग्स टू रियल नंबर मिल गया, मतलब आपने कहा कि पूरी की पूरी रियल नंबर इसके लिए वेरीफाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, आपको उस बात को समझना है कि जब भी रूट दिया रहेगा तो रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन को हमें डिफाइन करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो बिल्कुल वही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि रूट को डिफाइन करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसके रूट के अंदर जो लिखा है दैट वुड बी रिटन एज x-1 का होल स्क्वायर। x-1 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को हम ये लिख सकते हैं। और आपको मैंने लास्ट वाले क्लास में बताया, अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपने नहीं देखा है ना, तो लास्ट के जितने भी लेक्चर अभी तक हमने लिया है, प्लीज़ उन सारे लेक्चर्स को अच्छे से जा कर के देखो। मतलब ऐसा नहीं कि बस हम लोगों ने मतलब एक बार पकड़ा और उसको पूरा का पूरा एंड तक लेके चले गए, है ना। ऐसा नहीं करना है, पूरे वीडियो को बहुत आराम से समझ के देखना है, चीज़ों को लिखना है कि हमें जब बातें जब एग्ज़ाम का एक टाइम आएगा तो हमें वो हेल्प करेगा, है ना, वो नोट्स हेल्प करेगा। तो इसलिए आपको वो पूरा कंप्लीटली वीडियो बहुत आराम से देखना है। तो उसमें मैंने बताया था कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? मॉड एक्स लिख सकते हैं। रूट अंडर एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स लिख सकते हैं।
क्या ये बात आपको याद है कि नहीं याद है, बताओ। क्या आपको ये बात याद है कि नहीं याद है? अगर याद है ना, अगर याद है ना तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। तुम कमेंट में ये लिखना कि हाँ मुझे याद है ना। ये लाइन तुम्हें लिखना है कि हाँ मुझे याद है। बिल्कुल, आपने ये लाइन आपने लिख दिया, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दिया है, क्योंकि मैंने आपको टाइम दिया है लिखने के लिए, तो आपने ज़रूर ये लाइन लिख के आया है। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, क्योंकि हमने अभी भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर को लिख दिया मॉड एक्स। अब मैंने तुम्हें ये बताया है कि जब भी मॉड आ जाए, जब भी मॉड आ जाए तो हम दो केस बनाएंगे, और वो केस क्या होगा कि मॉड को हटाने का। तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है कि मॉड के अंदर जो लिखा है, मॉड के अंदर कौन लिखा है, ये x माइनस वन लिखा है। ये जो x माइनस वन है, ये जो x माइनस वन है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। तो जो हमारा आंसर आना चाहिए x की वैल्यू एक से ज़्यादा आना चाहिए। तो अगर x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो हम लिख सकते हैं मॉड को, क्या लिख सकते हैं, मॉड x माइनस वन को x माइनस वन लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो सॉल्व करने पर देखते हैं तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल्स टू 2, सो x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास आ रहा है कि x इक्वल्स टू 1 आ रहा है, मतलब इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। तो क्या देख लो कि जो हमारे पास जो x की वैल्यू जो 1 आई है, क्या हमारा जो केस था, क्या उसी केस के अंदर से आया है कि नहीं आया है, कि कहीं बाहर का नहीं ना आ गया। अगर बाहर का आ गया तो हमें हटाना पड़ेगा। तो हमने कहा था कि x की वैल्यू एक से ज़्यादा होनी चाहिए, और आप देखेंगे तो एक से ज़्यादा या फिर एक के इक्वल, तो देख सकते हैं x इक्वल टू 1 जो है इस वाले डिपार्टमेंट में है। तो अगर इस डिपार्टमेंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 2 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 क्या था कि x माइनस वन, केस नंबर अगर हम 2 देखें तो केस नंबर 2 इज़, केस नंबर 2 इज़ कि केस नंबर 2 कि x माइनस वन शुड बी लेस देन जीरो, सो आई कैन राइट कि x लेस देन वन, x की वैल्यू एक से कम होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू एक से कम है तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, और जैसा ही हमने मॉड हटाया तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, है ना, माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि मॉड एक्स माइनस वन इक्वल्स टू हो गया माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, तो माइनस एक्स प्लस वन। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जीरो इक्वल्स टू जीरो आ गया। जीरो इक्वल्स टू जीरो आ गया, इसका मतलब कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जीरो इक्वल टू जीरो मतलब x इक्वल्स टू रियल नंबर है। लेकिन हमने बताया था कि जो हमारा आंसर आना चाहिए वो एक से कम वाला आना चाहिए। तो इसका मतलब जब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, सो दैट विल बी x लेस देन वन, क्योंकि हमारा आंसर इसी के अंदर से आना चाहिए। तो जब हम x लेस देन वन है और x पूरा का पूरा रियल नंबर है, तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो दैट विल बी x लेस देन वन। तो मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट वाले क्लास में नहीं, अभी वाले क्लास में मैंने बताया है कि जब भी हम अपना आंसर लिखते हैं तो दोनों केस का यूनियन लिखते हैं, दोनों केस का यूनियन लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं माय फाइनल, फाइनल आंसर, माय फाइनल या रिक्वायर्ड आंसर हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड आंसर या फाइनल आंसर वुड बी केस नंबर फर्स्ट यूनियन केस नंबर 2। तो केस नंबर फर्स्ट क्या था, x इक्वल टू 1, और एक केस नंबर 2 था क्या, x लेस देन 1। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। अब 1 पे लेस था और लेकिन x इक्वल्स टू 1 ऊपर से आया था, तो यूनियन लिया है, इसलिए यहाँ पर क्लोज लग जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये बात भी आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या किया है। लेकिन जब मैंने दोनों तरफ डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया था तो याद होगा हमें पूरा का पूरा रियल नंबर आ गया था, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसमें पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं आया है, बल्कि वो सारे नंबर आए हैं जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 के बीच में है या फिर 1 के इक्वल है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉट x बिलोंग्स टू r, राइट। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं मॉडुलस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। तो एक क्वेश्चन और फिर हम लोग अपने क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट
अपने कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस टू ग्रेटर देन प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन है। तो मैंने अभी भी जस्ट तुम्हें बताया है कि जब भी मॉड इन्वॉल्व हो तो हमें क्या करना है कि उसको पहले हटाना है, उसे हमें क्या करना है, पहले हटाना है। और मॉड कैसे हटेगा, तो केस बना के हटेगा, केस नंबर फर्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं केस नंबर 2, जिसमें आपको अच्छे से देखने में बनेगा केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर 2। तो केस नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने लिखा, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये मैंने लिखा। जैसे ही एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। आपने ये लाइन कहा, जस्ट अ मोमेंट, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ये मैंने लिखा है ना। तो जैसा ही एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आता, हम लिख सकते कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। ग्रेटर देन नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब आप ये कह सकते कि प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया। आप कह सकते कि एक्स स्क्वायर माइनस टू ग्रेटर देन ज़ीरो, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो। और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस रूट टू, और इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस रूट टू। तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हमने बताया था, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट टू यूनियन रूट टू से लेकर के इन्फिनिटी। ये केस नंबर फर्स्ट के हिसाब से आंसर है क्या, तो नहीं, क्योंकि हमने बोला था कि जो आंसर होना चाहिए दैट वुड बी एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -2 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसी केस के लिए लिया है, इसी केस के लिए माना है। तो -2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ जो x की वैल्यू आई है वो -इन्फिनिटी से -√2 यूनियन √2 से लेकर के इन्फिनिटी तक आई है। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर, कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि -2 और ये -√2 है। बताओ, अगर तुम इसे रियल लाइन पर अगर देखोगे ध्यान से, मैं बस दिखा रहा हूँ यहाँ पर केस नंबर 2 में, लेकिन मैं इधर लिखूँगा, है ना। -2 है तो देखो यहाँ पे -2 इधर है, -√2 कहाँ होगा, -√2 इधर होगा, है ना, क्योंकि -√2 मतलब -1.414। तो इसने कहा था -2 से ज़्यादा, इसने कहा था -इन्फिनिटी से। तो इंटरसेक्शन लेंगे अगर हम, तो इतना ही पोर्शन आ रहा होगा ना, और √2 से इन्फिनिटी, तो ये वाला देखेंगे तो ये तो हमारा √2 से इन्फिनिटी कह रहा है यहाँ पे, है ना। तो √2 से इन्फिनिटी, तो एक तो इधर आ गया और एक भी इधर गया, तो इधर भी इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो √2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर आ रहा होगा दैट वुड बी की, समझ गए होंगे आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझे होंगे, कि x बिलोंग्स टू -√2 से लेकर के -2 से लेकर के -2 से लेकर के -√2 तक, ठीक है, और यूनियन √2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये वाला, ठीक है ना। ये आ रहा होगा। -2 पर कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज की ओपन, तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि वहाँ पर लगना चाहिए क्लोज्ड, यहाँ पर लगना चाहिए क्लोज्ड, है ना। तो यहाँ हमने कर दिया क्लोज। -2 से लेकर के √2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी, ये हमारा केस नंबर फर्स्ट के हिसाब से ये आंसर आया। अब केस नंबर 2 में क्या होना चाहिए, केस नंबर फर्स्ट में तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 था, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, यहाँ होना चाहिए x लेस देन -2, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हमने कहा x प्लस टू लेस देन 0, तो हो जाएगा x लेस देन -2, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ये किया तो ये आ जाएगा x स्क्वायर
प्लस का एक्स प्लस का टू प्लस का एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। जिसको मैंने सॉल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ के हिसाब से कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। अब मैंने तुम्हें बोला था ना कि देखो फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो तुम फैक्टराइज कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने कहा था डी चेक करो। डी चेक करोगे तो क्या दिख रहा है तुम्हें? डी अगर चेक करोगे तो तुम्हारे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो देखो निगेटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डी लेस देन ज़ीरो है। अगर डी लेस देन ज़ीरो है तो तुम्हें ध्यान से समझना है कि उस टाइम पर क्या हो रहा होगा। उस टाइम पर रूल होता है, रूल क्या कह सकते हो, या तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ऐसे लिख सकते हो। तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ चीज़ तक इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यही मैंने कहा था कि अगर डी लेस देन जीरो रहा होगा ना, इस बात का यही मतलब होगा कि वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। अगर ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव क्या होता है ये सब चीज़ मैं बताऊंगा, बट तुम अभी इतना ही याद रखो कि जब भी डी लेस देन जीरो रहा होगा, जब भी डी लेस देन जीरो रहा होगा तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखा जा सकता है। उससे क्या किया जा सकता है, उसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखा जा सकता है। मतलब कोई कांस्टेंट को कुछ इधर उधर करना होगा, है ना। जैसे मैंने टू को वन प्लस वन लिखा और देखो ये जो चीज़ है ये परफेक्ट स्क्वायर में बदल गया, है ना। ऐसा कुछ हो रहा होगा अगर डी लेस देन जीरो है तो मैंने ये बोला कि देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब खुद से तुम सोच के देखो कि x प्लस वन कुछ भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसका जब हम स्क्वायर कर देते हैं, जब उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो वो ज़ीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ज़ीरो कब होगा सर, जब x की वैल्यू माइनस वन है, माइनस वन रहेगी। तो अगर x की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो गया ना, ज़ीरो का स्क्वायर तो ज़ीरो ही होगा। लेकिन जैसे ही इसमें वन हम ऐड कर देंगे, जैसे ही हमने इसमें वन ऐड किया तो ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब x कुछ भी ले सकते, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, है ना। x तुम कुछ भी लोगे, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, और स्क्वायर के बाद लगने के बाद प्लस वन भी किया गया है। मतलब पहले ही जीरो या जीरो से ज़्यादा था, लेकिन उसमें जैसे ही तुमने वन ऐड कर दिया तब वन से इन्फिनिटी हो गया वो, मतलब वो वन से ज़्यादा हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो। तो ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। अगर जैसे ही x की वैल्यू पूरा की पूरा रियल नंबर हुआ तो हम कह सकते हैं कि क्या यही आंसर है। तो तुम बोलोगे नहीं नहीं रुका रुका थामा थामा, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमारा केस क्या था, क्योंकि हमारा आंसर उसी के अंदर से आना चाहिए। हमारा आंसर था x, मतलब हमारा जो कंडीशन था कि दैट x शुड बी माइनस टू, दैट x शुड बी लेस देन माइनस टू। तो हम कह सकते हैं जब हम इन दोनों का जो हम इंटरसेक्शन लेंगे, इनका, मेरी बात समझना ध्यान से, जब इनका और इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो दैट वुड बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू। मेरी बात समझ रहे हैं, दैट वुड बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो x होना चाहिए यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग, दैट x शुड बी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस, यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दैट x शुड बी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, ये वाला। तो अब हम अपना फाइनल आंसर अगर लिखें, फाइनल आंसर अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, अगर मैं फाइनल आंसर लिखूँगा तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, फाइनल आंसर या रिक्वायर्ड आंसर, फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या होता है, केस नंबर फर्स्ट यूनियन केस नंबर टू। केस के पीछे हमेशा यूनियन लेंगे। तो x बिलोंग्स टू, एक तो पहले कहा गया था यहाँ पे माइनस टू से लेकर के माइनस रूट टू यूनियन, अच्छा ये कह रहा था माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, है ना। ये देखो ध्यान से, ये कहा था माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट टू, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, यूनियन रूट टू से लेकर के इन्फिनिटी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी दिस। ठीक है, ये बात इतना क्लियर है कि नहीं है, क्लियर बताओ। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात इतना समझ में आ गया
कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो भाई लिखो कि इसका सॉल्यूशन मुझे समझ नहीं आया है, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और अगर आंसर समझ में आ गया है तो लिख देना कमेंट में, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया है। तो ये लाइन तुम्हें लिखना है। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आज का डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। एंड आज का जो डिस्कशन है अबाउट मॉडुलस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आज का डिस्कशन है मॉडुलस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, नाम से ही क्लियर है कि हम लोग एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, मॉड लगा देंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। यही हमें यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट में समझना है। ठीक है, बात बिल्कुल सर बहुत सही से समझ में आ गया है। तो समझेंगे ध्यान से। जैसे अगर मैंने बोला, जैसे मैंने तुम्हें ये बोला कि बताओ माइनस, जैसे मैंने लिखा 3+2 का मॉड लिखा और मैंने कहा कि अलग अलग मॉड करके लिखा। तो बताओ कि पहले मैंने 3+2 किया, उसके बाद मैंने मॉड लिया, फिर मैंने बोला कि 3 का मॉड लिया +2 का मॉड लिया। तो बताओ क्या ये दोनों सेम होगा? तुम बोलोगे कि 1 मिनट, तुम बोलोगे 1 मिनट कि 3+2 करने पर क्या आएगा? तुम कहोगे 3+2 करने पर 5 आएगा। तो 5 का मॉड क्या आएगा? तुम बोलोगे 5 आएगा। बोले बढ़िया। फिर तुमने कहा कि सर 3 का मॉड क्या आएगा भैया? 3 का मॉड आएगा 3। 2 का मॉड क्या आएगा भैया? 2 का मॉड आएगा 2। तो 3+2 कितना हो गया? 5। तुमने बोला कि बिल्कुल ये दोनों सेम ही है, बिल्कुल दोनों सेम है। मतलब 3+2 का जो मॉड होगा दैट विल ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड 3 प्लस मॉड 2। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया है। सर थोड़ा सा ट्विस्ट? भैया थोड़ा सा ट्विस्ट आपने किया? बोले हाँ, देखो थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे अभी और देखना बड़ा मज़ा आने वाला है अभी भाई। जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये किया कि मैंने बोला -2 + 3 लो, इसका मॉड निकालो। बोले ठीक। फिर मैंने बोला कि -2 का मॉड लो, यहाँ पर जो -2 है इसका मॉड लिया, प्लस यहाँ पर जो 3 है उसका मॉड लिया। अब मैंने तुमसे पूछा अब बताओ दोनों सेम है क्या? बोले बताते हैं भैया। 1 मिनट रुक जाइए, मैं कैसे बताता हूँ। बोला दे बता, चलो बताते हैं। उसने बोला कि -2 लिखा है ना, -2 + 3 लिखा है। -2 + 3 क्या हो जाएगा? -2 + 3 तो 1 होगा। बोले बिल्कुल। 1 का मॉड क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर देखेंगे -2 का मॉड क्या हो गया? 2। 3 का मॉड क्या हो गया? 3। तो 1, 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया। क्या यहाँ पर 1 = 5 हुआ? तो नहीं। इसका मतलब मॉड ऑफ -2 + 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू मॉड ऑफ -2 + मॉड ऑफ 3। तो यहाँ पर इक्वल नहीं हुआ। तो इस बात का यहाँ पर अगर ध्यान से समझेंगे कि जो अगर मैं इसे -2 + 3 कह रहा हूँ ना, यहाँ पर अगर इसको मैं x कहता हूँ, इसको मैं y कहता हूँ, तो यहाँ लिखा है मॉड ऑफ x + y, यहाँ लिखा है मॉड ऑफ x + y। तो बताओ मॉड ऑफ x + y, अगर -2 को मैंने x बोला और y को मैंने 3 कहा, तो मॉड ऑफ x + y कितना आया? यहाँ पर 1 आया है। यहाँ पर क्या आया है? 1 आया है। और यहाँ पर अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यहाँ पर मॉड x + मॉड y, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बोले हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं हम। कि यहाँ पर आपने ये कहा है कि -2 को मैंने x बोला है और 3 को मैंने y बोला है, तो हो गया मॉड ऑफ x + y। और यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये लिखा है मॉड x + मॉड y। तो बताओ मॉड ऑफ x + y ज़्यादा है कि मॉड x + मॉड y ज़्यादा है? तो बोलोगे सर भैया मॉड ऑफ x + y 1 है, मॉड x + मॉड y क्या है? 5 है। तो कौन ज़्यादा है? तो मॉड x + मॉड y ज़्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ x + y, मॉड ऑफ x + y इज़ ऑलवेज लेस देन मॉड x + मॉड y।
लेकिन अभी अभी मैंने बताया था कि इक्वालिटी भी होल्ड करता है, कि अभी इससे पहले बताया था ना कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई जो होगा वो इक्वल हो जाता था मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला बना है कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। और यहाँ से ही दो बातें आपको याद रखना है, दो बातें आपको यहाँ से याद रखना है। पहला नंबर पॉइंट कि मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन होगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से। मतलब लेस कब होगा, मतलब मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस कब होगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से। तो ये बातें आपको याद रखना है कि इफ़ ये तभी मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस होगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से। अभी अभी आपको मैंने दिखाया था कि अगर एक ने मैंने निगेटिव लिया था और एक मैंने पॉजिटिव लिया था, मतलब कि एक्स और वाई का साइन जो होना चाहिए अपोजिट साइन का होना चाहिए, तभी मतलब कह सकते कि एक्स इंटू वाई जो है वो लेस देन जीरो हो। अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के, तो ये तभी पॉसिबल है कि अगर एक नंबर निगेटिव है तो दूसरा नंबर पॉजिटिव है तभी। और अभी अभी मैंने तुम्हें ये बात भी बताया था, अभी अभी मैंने तुम्हें ये बात भी समझाया था कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हो गया था, है ना, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हो गया था या फिर अगर दोनों नंबर निगेटिव भी हो जाता ना तब भी दोनों सेम हो जाता। तुम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई जो है दैट इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इफ़ ध्यान से समझना है भाई। और अगर आपको चीज़ें अगर फॉर्मूला ही केवल याद रख लेंगे तो दैट विल बी बेटर फॉर अस कि इफ़ एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, मतलब या तो दोनों नंबर निगेटिव हो या फिर दोनों नंबर पॉजिटिव हो या फिर दोनों नंबर जीरो हो या दोनों में से कोई एक जीरो हो, तब भी मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के। ये बात समझ गए? बोलो समझ गए भाई? अगर नहीं समझे हो तो बोलो, कमेंट करो। पहला मैंने यही बताया कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के। क्या कभी भी मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन हो सकता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के? तो नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, मैंने ये बताया। मैंने फिर दूसरा पॉइंट ये बताया कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस कब होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से, तो मैंने ये बताया कि अगर एक्स इंटू वाई लेस देन ज़ीरो है, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन ज़ीरो है, या फिर मैंने ऐसे बोला तुम्हें कि इन दोनों में से कोई नंबर एक पॉजिटिव होगा और कोई दूसरा नंबर नेगेटिव होगा। तो फिर मैंने तुम्हें तीसरा बात बताया कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कब होगा, तो मैंने बोला कि जब एक्स और वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो है हो। इसी को मैंने ऐसे बताया कि या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो या फिर दोनों नंबर पॉजिटिव हो, या फिर मैंने ऐसे भी बोला कि इन दोनों में से कोई नंबर एक ज़ीरो हो, या फिर मैंने ऐसे भी बोला कि या तो दोनों नंबर ज़ीरो हो। तो हर केस में मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में लिख देना यस। तुम्हें लिखना है कमेंट में यस, ये बात मुझे समझ में आ गया। तुम्हें ऐसे ऐसे लिख देना कि मॉडुलस अंडरस्टैंड, ऐसे लिख देना, कमेंट में लिख देना मॉडुलस अंडरस्टैंड, है ना, मॉडुलस अंडरस्टैंड। तो ये बात बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें समझा दिया, ये बात मैंने तुम्हें बहुत शानदार तरीके से मैंने तुम्हें समझा दिया है ये कब कब पॉसिबल है। ठीक है, अब एक मैंने इस पर क्वेश्चन तुम्हें दिया, एक मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कैसे क्वेश्चन दिया? इस तरह से मैंने लिख दिया, मैंने लिखा ऐसे करके क्वेश्चन लिखा मॉड ऑफ, ऐसे करके लिख देते हैं कि क्वेश्चन है ऐसा सॉल्व, है ना, सॉल्व मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स, यहाँ पर एक क्या था, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ऐसा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया कि ऐसे कर देता हूँ, मॉड ऑफ एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस टू। मैंने ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब तुम देखो ध्यान से, ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है ए का, ये काम किसका कर रहा है, ए का, है ना, ए का कह सकते हो या फिर एक्स का काम कह सकते हो। और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो देखो ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है बी का। तो देखो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है मॉड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर यही था ए तुम्हारा, तो तुमने लिखा यहाँ पर मॉड ए प्लस मॉड, यहाँ पर देखो यही तुम इसी को तुमने बी कहा था, मॉड बी। और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी जो होगा इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी है, तभी जब ए इंटू बी दैट वुड बी क्या होना चाहिए, दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया, तो क्या तुम ये ऐसे लिख सकते हो कि एक्स ए का काम एक्स कर रहा था इंटू बी, बी का काम एक्स स्क्वायर माइनस टू कर रहा था, दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो तुम यहाँ पर ऐसे करोगे एक्स इंटू, अब देखो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, मैंने बोला था क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो रैशनलाइज करो, रैशनलाइज हो रहा है, बोले हाँ, एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब जैसे ही यहाँ पर आया तो अब तुम्हें साइन स्कीम याद आ जाना चाहिए, यहाँ पर जीरो हो गया, एक यहाँ रूट टू हो गया, यहाँ पर एक माइनस रूट टू हो गया, ये प्लस माइनस याद करो, मैंने ये बताया था, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, दोबारा इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि टाइम लग जाता है इसमें, ठीक है। तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझना है तो जो मैंने साइन स्कीम वाला जो लेक्चर बनाया है ना, उस लेक्चर को तुम जा कर के देखो, साइन स्कीम मेथड करके मैंने एक लेक्चर कंप्लीट दिया है ना, उसको तुम जा कर के देखो, समझो कि मैंने कैसे बताया था, किस तरह से समझाया था, वो पूरे के पूरे लेक्चर को तुम पढ़ो बड़े ध्यान से, उसका शानदार तरीके से कॉपी बनाओ और उसको रिवाइज करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने क्या बताया था। अब तुम कह सकते हो यहाँ पर, अब तुम यहाँ पे कह सकते हो कि मुझे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो चाहिए, क्योंकि देखो डिमांड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तुम कह सकते कि x बिलोंग्स टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू, मैं अब लिख सकता हूँ यहाँ पर x बिलोंग्स टू, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए, कह सकता हूँ माइनस रूट टू से लेकर के ज़ीरो तक, यहाँ पर भी क्लोज्ड, यहाँ पर भी क्लोज्ड, यूनियन रूट टू से लेकर के इन्फिनिटी तक। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उस कॉन्सेप्ट में हम लोगों को सेम लॉजिक यूज करेंगे और उसे भी बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। तो अब मैं तुम्हें प्लस वाला बताया था, अभी तुम्हें मैंने बताया था मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये कब वैलिड होता है, लेकिन हमेशा मैंने बताया था ये लेस देन इक्वल्स टू होता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। अगर मैं बोलूँ कि अभी अभी जो मैंने तुम्हें बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या बताया था, लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम ऐसा करो, जहाँ जहाँ वाई लिखा है ना वहाँ पे तुम क्या लिख दो, माइनस वाई लिख दो, मैंने ये बोल दिया, तो तुम कह सकते हो कि मॉड प्लस वाई था, वाई की जगह माइनस वाई लिखने के लिए आपने कहा, तो हो गया मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई की जगह माइनस वाई लिख दिया, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वाई का मॉड को या फिर वाई का मॉड को, दोनों सेम चीज़ है। तो अब देखो एक नया फॉर्मूला बन रहा है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो बस मैंने यही कॉन्सेप्ट से लिख दिया, मैंने यहाँ पर ये चीज़, यही कॉन्सेप्ट से मैंने लिख दिया कि दूसरा फॉर्मूला बना दिया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। अब यहाँ से मैंने दो सिचुएशन फिर से निकाला, फिर से वही दो सिचुएशन निकाला, एंड दैट सिचुएशन इज की मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई,
मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस कब होगा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से। ये मैंने बोला कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई कब होगा लेस मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से, तो ये तब होगा जब एक्स और वाई दोनों सेम साइन का हो। जब दोनों क्या हो, सेम साइन का हो। तो सेम साइन का मतलब कि एक्स इंटू वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और दूसरा भी मैं कह सकता हूँ यहाँ से, दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ये इक्वल कब होगा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से। तो ये तब होगा इक्वल, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के इक्वल कब होगा, जब एक्स और वाई क्या हो, अपोजिट साइन के हों, मतलब एक्स इंटू वाई लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो बातें बताया आपको कि मॉड ऑफ, पहले तो मैंने तुम्हें ये बताया कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई एक था एडिशन के लिए और एक मैंने बता दिया सब्ट्रैक्शन के लिए, इसी को कहते थे मॉडुलस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई जो होगा लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए। मैंने तो तुम्हें पहले इसमें ये बताया कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के। फिर मैंने बोला कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस कब होगा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के। तो मैंने कहा कि एक्स इंटू वाई लेस देन ज़ीरो, और मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कब होगा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के। तो एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये बताया। ठीक है। और जब मैंने दूसरे वाले में लिखा, दूसरे वाले में मैंने क्या लिखा, दूसरे वाले में मैंने लिखा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, मतलब मैंने दूसरे वाले में क्या लिखा है, दूसरे वाले में लिखा है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस कब होगा, तो एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, और इक्वल कब होगा, जब एक्स इंटू वाई लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब बात आता है कि हम याद कैसे करेंगे कि ये मुझे मतलब देखेंगे ओवरऑल तो हमारे पास 4 फॉर्मूले बन रहे हैं। ऐसे अगर देखिए इम्पॉर्टेंटली अगर कहें तो हमारे पास 4 बन रहे होंगे। एक तो मैंने ये बताया था ना, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, एक तो मैंने ये बताया था। इसके लिए क्या कंडीशन बताया था, इसके लिए मैंने बताया था कि एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये मैंने बताया था। तो याद रखना तुम्हें, ये तुम्हें याद रखना है कि जब भी प्लस होगा, जब भी प्लस होगा और इक्वालिटी होल्ड कर रहा होगा, क्या होल्ड कर रहा होगा, इक्वालिटी होल्ड कर रहा होगा। जब भी प्लस होगा और इक्वालिटी होल्ड कर रहा होगा, है ना, जब भी प्लस होगा और इक्वालिटी होल्ड कर रहा होगा, तो तुम्हें याद रखना है कि वहाँ पर उस केस में ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। और जब माइनस अगर होगा, और अगर माइनस होगा, और अगर माइनस होगा और तब इक्वालिटी होल्ड कर रहा होगा तो लेस होगा। मतलब प्लस मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो और माइनस मतलब हो गया लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, और ये तुम्हें याद रखना है, ये तुम्हें याद रखना है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब प्लस रहा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, माइनस रहा तो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ये लॉजिक से तुम्हें इस बात को बहुत ही आराम से, इस चीज़ को तुम्हें अंडरस्टैंड कर लेना है, तुम्हें इस चीज़ को लर्न कर लेना है ना, इस चीज़ को तुम्हें अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, बोले बढ़िया, मुझे बहुत अच्छे से समझ में ये आ गया है। अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो और बेटर तरीके से चीज़ें हमें समझ में आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी मेथड पे। ठीक है, बोले बढ़िया। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सॉल्व मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 2, ये लिखा है। मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 2। तो पहले तो तुम देखो कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स, इक्वल टू वाला है ना यहाँ पे। तो हमें जो देखना है कि या ये कॉन्सेप्ट लग रहा होगा,
या फिर मुझे ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक बार इस चीज़ को देखना होगा तुम्हें। तो देखो इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x के जगह पे लिख दिया x और यहाँ पर लिख दिया माइनस ऑफ x माइनस 2। देखो मतलब इस x का और इस x माइनस 2 का जब हम x माइनस 2 कर देते हैं, x माइनस 2 लिख कर देते हैं, तो देखो 2 आ जाता है, देख लो 2 आ जाता है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जा रहा है। मतलब ये जो बैठ रहा है ना, कौन से फॉर्मूले पे बैठ रहा है, ये बैठ रहा है इस वाले फॉर्मूले पे, बैठ रहा है। और अगर ये इस वाले फॉर्मूला पे बैठ रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर बताया था माइनस रहेगा तो क्या लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0 पर बैठेगा। बस लॉजिक हो गया क्लियर। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो बस करना तो कुछ था नहीं इसमें, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि x इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये हो गया। ठीक है, अब ये तो तुम्हारे पास क्या हो गया, एक लीनियर इनइक्वालिटीज आ गया जो मैंने सॉल्व किया था, है ना। तो हम कह सकते कि x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 0 से 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर तुम्हें समझ में आ गया है ना भाई, वीडियो को लाइक कर दो भाई। अगर समझ में आ गया है तो, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर ये तुम्हें समझ में आ गया है तो कमेंट में भी तुम ये भी लिख देना कि मुझे ये समझ में आ गया। ऐसे लिख देना, बताता हूँ, ऐसे इस तरह से लिख दो, क्योंकि मुझे भी तो पता चला कि इस क्वेश्चन के लिए तुमने लिखा है। तो ऐसे लिख देना कि मॉडुलस ऑफ एडिशन समझ में आ गया, है ना। मॉडुलस ऑफ एडिशन अंडरस्टैंड, बस इतना लिख दो, मॉडुलस ऑफ एडिशन अंडरस्टैंड, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इस तरह से क्वेश्चन दिया है कि सॉल्व मॉड 2x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2, ये है क्वेश्चन, ठीक है। मॉड ऑफ 2x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2, ये क्वेश्चन है। तो फिर से तुम देखो कि क्या यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो तुम देख लो कि प्लस करने पर आ रहा है कि माइनस करने पर आ रहा है, एक बार देख लो। तो देख लेता हूँ एक बार। अगर हम देखता हूँ यहाँ पर कि मॉड एक्स प्लस ये मॉड वाई है, देखोगे अगर ये है मॉड एक्स प्लस है ये मॉड वाई, तो देखो तो जोड़ने पर आ रहा है कि क्या करने पर आ रहा है ये। तो 2x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 1 कर देता हूँ तो ये आ गया 3x माइनस 4, जो कि नहीं आ रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये मॉड ऑफ x माइनस 2 लिखा है, तो प्लस करने पर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो देखते हैं, सॉरी, हाँ, तो मैंने ये बोला कि प्लस करने पर तो नहीं आ रहा है। अब अगर ये प्लस करने पर नहीं आ रहा है तो अब हम देखते हैं माइनस करने पर, 2x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 1, 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 1, 2x माइनस एक्स हो गया x, माइनस 3 प्लस 1 करने पर हो गया माइनस 2। देखो डिफरेंस करने पर आ रहा है, डिफरेंस करने पर आने लगा भाई ये। इसका मतलब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ था, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू, ये ऐसे लिखा हुआ था, बस x माइनस 2 के मॉड को ऐसे लिखा था, मॉड 2x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 1, ये उसने बस ऐसे लिखा था। इस x माइनस 2 को इसने बस इस तरह से लिख दिया था। ये बात समझ रहे हो? बोले बिल्कुल। अब अगर ये बात समझ में आ गया है तो हमने कहा था कि अगर डिफरेंस के लिए अगर आ रहा होगा तो लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0।
तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस का 3/2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। सो x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के कहाँ तक, 3/2 तक। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने दो कॉमन ले लिया तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वाले फॉर्म पे बैठ गया, और जो दो हमने कॉमन लिया था उसको मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया, जैसे कि 0/2 तो 0 ही बन जाए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं था, तो इसी तरीके से हम कर दिए, है ना। अगर ऐसे तुम्हें समझ नहीं आया है तो मैं तुम्हें फिर से बोलूँगा कि तुम जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स थे साइन स्कीम वाले पर, प्लीज़ उसको तुम देख कर के आओ, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने क्या किया है इस वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। ओके, सो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस, है ना। अभी इस पर हम कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का तुम इंतज़ार करो, है ना। और चलो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और हाँ, अरे एक चीज़ तो मैं भूल ही गया कि आज का होमवर्क क्या था, है ना। तो सबसे पहले तो होमवर्क मुझे देना है आपको कि होमवर्क क्या है। मैं होमवर्क ही भूल गया, बताओ, है ना। मैं होमवर्क ही भूल गया, होमवर्क नहीं भूलना चाहिए था। खैर, आप भी नहीं भूलते होंगे, है ना। आप भी सॉल्व करके दिखाते होंगे मुझे, है ना। आप भी सेंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलो, हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से जो है बना के लाना है और चीज़ें जो है मुझे दिखाना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। बोले बिल्कुल। तो पहला होमवर्क आपके स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व mod ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस mod ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई mod x, है ना। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 समथिंग लाइक दैट कि mod x स्क्वायर माइनस 2x प्लस mod ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन mod x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, the number of real roots of the equation mod x स्क्वायर माइनस का 3 mod x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। और ये जो क्वेश्चन जो है जेई मेन में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जेई मेन में पूछा गया है, तो आई वॉन्ट योर आंसर, आई वॉन्ट टू सी योर आंसर, है ना, इन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो चलो, इसको सॉल्व करके मुझे दिखाओ, अपने कॉपीज़ को भी सेंड करो, ठीक है। तो 3 मैंने होमवर्क दिया है, मैंने फिर 3 होमवर्क को नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, एंड देन मैं फिर आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।